हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने चर्चा कर रहे थे जो रीट लेवल 2 है उसका विज्ञान और मैथ का जो पोर्शन था उसके ऊपर अपनी चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने जो साइंस से पोर्शन था उसको शुरू किया था और साइंस पोर्शन में हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे। और आज आगे का टॉपिक जो है अपने रहने वाला है विटामिन। कौन सा टॉपिक है? विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो रीट लेवल 2 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ अन्य वैकेंसियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जहां भी जनरल साइंस आपके सिलेबस में दे रखा हो और वहां विटामिन से संबंधित प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता। विटामिन का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम आज की इस क्लास के अंदर विटामिन के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विटामिन के प्राप्ति स्रोत हैं उनके ऊपर, विटामिन के प्रकार, वसा में घुलनशील कौन से हैं, जल में घुलनशील कौन से हैं, और साथ ही साथ उनके कमी से होने वाले रोग जो है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इनके जो नाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उन नाम भी आपको इस क्लास के अंदर साथ साथ में बताए जाएंगे। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको इस क्लास से जोड़ें। देखो, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसा कोई विद्यार्थी इस टॉपिक से वंचित नहीं रहे। और विटामिन से संबंधित अगर किसी का विटामिन टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है और आज की क्लास अगर वो लगा लेता है तो ये मेरा दावा है विटामिन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसका विटामिन का प्रश्न 100% सही होगा अगर वो धैर्य के साथ और अच्छे से इसको तैयार कर लेता है। और जो ये नोट्स है वो नोट्स वो अपने साथ साथ तैयार कर ले और एक बार पुनः उनको रिपीट कर ले तो विटामिन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बने और उनका जो विटामिन टॉपिक है अगर वो क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर कर सके। तो उन तक जरूर शेयर किया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसमें विटा का अर्थ होता है लाइफ। विटा का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और एमिन का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक। जीवन के लिए आवश्यक यानी कि जो जीवन के लिए आवश्यक है, ये यूं कह सकते हैं अपने, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, याद रखना है। और इसकी हमारे शरीर में जो जरूरत है वो क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। इनकी जो हमारे शरीर में जरूरत है वो क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं इनके द्वारा ही नियंत्रित होती है, याद रखना है। जो भी शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं किनके द्वारा नियंत्रित होती है? विटामिन के द्वारा नियंत्रित होती है। और इनकी कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से क्या होते हैं? अनेक प्रकार के रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। विटामिन की खोज जो है, खोज ल्यूनिन ने 1881 में इसके बारे में बता दिया था। ल्यूनिन ने कब बताया? 1881 में। और हॉपकिंस ने 1912 में इसके बारे में विस्तार से बताया था। विटामिन के बारे में भी ये कार्बनिक पदार्थ है। और इसको जो विटामिन शब्द नाम जो दिया, विटामिन नाम जो दिया गया वो किसने दिया था? वो दिया था फंकनी। किसने दिया था? फंकनी। और विटामिन का जो अध्ययन है, अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है तो वो होती है विटामिनोलॉजी। क्या होती है? विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की क्या है? शाखा है जिसके अंतर्गत विटामिन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विटामिनोलॉजी कह देते हैं। विटामिन लघु पोषक तत्व है। अभी बताया मैंने, ये एक लघु पोषक तत्व है, इनकी कम जरूरत होती है। ठीक है। और जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रण जो है वो सारे के सारे इनके द्वारा होते हैं। जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रण जो है वो इनके द्वारा होते हैं। विटामिन जो है वो इसे देखो, जैविक नियंत्रण है और जो उपापचय क्रियाएं हैं वो सारी की सारी इसके नियंत्रण में है। तो हम कह सकते हैं ये कि स्वास्थ्य नियंत्रक भी है एक। ये क्या है? स्वास्थ्य नियंत्रक भी है।
लेकिन शरीर का निर्माण जो है वो इनके द्वारा नहीं होता है। कहीं कह दें कि शरीर का निर्माण विटामिन के द्वारा होता है तो वो नहीं होता है, शरीर का निर्माण विटामिन के द्वारा नहीं होता है। सबसे पहले जो ज्ञात किया गया विटामिन वो कौन सा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट लगा लो इसके ऊपर है। जो सबसे पहले अगर कोई विटामिन खोजा गया तो कौन सा खोजा गया, विटामिन सी खोजा गया। कौन सा खोजा गया था, विटामिन सी खोजा गया था, याद रखना है। और सबसे पहले आश्रित या निष्कर्षित विटामिन जो है वो विटामिन बी है। कौन सा है, विटामिन बी है, याद रखना है। जीव विज्ञान में हम 20 प्रकार के विटामिन पढ़ते हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के विटामिन है, उनका पता जो है वो चल चुका है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वसा में घुलनशील है और एक है जल में घुलनशील। एक तो कौन से है, वसा में घुलनशील है और एक है जल में घुलनशील है। इनमें वसा में जो घुलनशील है उनके ऊपर चर्चा करते हैं पहले अपने। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के, ये 4 है। ए डी ई के, ए डी ई के कौन से हैं, ए डी ई के, ए डी ई के, ओके। हाँ जी, अब अपने इनके एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने लेते हैं विटामिन ए। क्या ले लेते हैं, विटामिन ए। इसका जो नाम है विटामिन ए का, क्या नाम होता है, रेटिनोल। क्या नाम होता है, रेटिनोल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल, ओके। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, मैकुलन ने की थी। किसने की थी, मैकुलन ने इसकी खोज की थी। पीले और लाल केरोटाइड, पीले और लाल केरोटिनाइड रंजक जो है उस यकृत के द्वारा ये निर्मित किया जाता है, याद रखना है। इन्हें एंटी इंफेक्शन, क्या, एंटी इंफेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन आ जाए, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए के जो समावेशी है वो कौन कौन से हैं, इसके अपने यूं कहते हैं कि भी अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे समस्थानिक और समभारिक पढ़ते हैं अपने, तो वही चीज है एक तरीके से ये, यानी कि ये इसके समस्थानिक कह सकते हैं अपने। इसके आगे के 2 पार्ट हैं वो कह सकते हैं अपने। तो एक तो होता है A1 और एक होता है A2। एक तो होता है A1 और एक होता है A2। A1 है, इसको रेटिनोल बोलते हैं। ये दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, A1 है, विटामिन A1 या रेटिनोल। और A2 जो है वो होता है डिहाइड्रो रेटिनोल। कौन सा, डिहाइड्रो रेटिनोल होता है, जो इपिथेलियल लाइनिंग ग्रंथियों और आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। कौन सी, इपिथेलियल लाइनिंग ग्रंथियां जो है और आंसू उत्पन्न करने के लिए जिस विटामिन की जरूरत होती है वो कौन सा होता है, विटामिन A2 होता है। कौन सा होता है, विटामिन A2 होता है, यानी कि डिहाइड्रो रेटिनोल होता है, ओके। हाँ जी, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ए के द्वारा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारी, उस क्षमता को बढ़ाने में भी ये अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे रोग प्रतिरोधक भी कहा जाता है। यानी कि रोगों से लड़ने वाला विटामिन अगर कोई है तो वो कौन सा है, विटामिन ए है। कौन सा है, विटामिन ए है, ध्यान रखना है। दृष्टि के लिए आंखों में जो रोडोप्सिन का निर्माण जो किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, A1 के द्वारा, यानी विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें हम, तो रतौंधी मुख्य रूप से पढ़ते हैं अपने, रतौंधी रोग जो है ना, रतौंधी या रात्रि में जो दिखाई नहीं देता है, रात्रि में जो दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं रतौंधी। और इसे निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। रतौंधी को क्या कहा जाता है, निक्टोलोपिया भी कहा जाता है, याद रखना है। क्या कहा जाता है, निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है जो जीरोपथेलियमिया जो है ये A2 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जीरोपथेलेमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, A2 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि जो आंसू निर्माण जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि आंसू नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसे विद्यार्थियों या ऐसे बच्चे को रोते हुए देखा होगा जो रोता है लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते हैं।
आंखों में आंसू नहीं आते हैं, इसका मतलब है उसे किसकी कमी है? विटामिन A2 की कमी है। उसे किसकी कमी है? विटामिन A2 की कमी है, याद रखना है ना। इस रोग में कंजक्शन और जो कॉर्निया होती हैं, जो कंजक्शन यानी परितारिका जो है, परितारिका और जो कॉर्निया के जो किरेटिनाइजेशन के कारण कंजेक्टिवा और जो कॉर्निया है ये शुष्क हो जाते हैं, यानी कि लचीले हो जाते हैं। शुष्क का मतलब है वो सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं और लचीले से पड़ जाते हैं, बिल्कुल वो, है ना। इसके कारण ऐसा होता है। ये संपूर्ण विश्व में जो बच्चों में अंधापन जो आता है, बच्चों में जो अंधेपन का आंकड़ा है, अंधेपन का जो कारण है वो क्या है? विटामिन A2 है, याद रखना है। पूरे विश्व के अंदर लगभग माना जाता है भारत के अंदर जो 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चे हैं, 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उम्र के बच्चे जो हैं वो लगभग 45 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको ये रोग है। एक अनुमान है कितने? लगभग 45 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको ये रोग है, समझ गए। और किसके कारण हुआ है? विटामिन A2 की कमी के कारण हुआ है। ओके, हाँ जी। इसकी कमी से जो शिशुओं में वृद्धि होती है वो वृद्धि भी रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वो वृद्धि भी रुक जाती है, यानी कि वृद्धि नहीं होती है। अब बात करते हैं अपने प्राप्ति स्रोत। विटामिन A के जो प्राप्ति स्रोत है वो कौन कौन से, कहां से अपने इनकी पूर्ति जो है वो कर सकते हैं? तो गाजर जो है वो एक उत्तम स्रोत माना गया है। गाजर जो है विटामिन A का एक उत्तम स्रोत है। और गाजर के समय जब ये गाजर का टाइम आता है तो गाजर आप जरूर खाएं। गाजर किसी भी रूप में आप खा सकते हैं, चाहे सीधी खाओ, चाहे उसका हलवा बनाओ, चाहे उसकी सब्जी बनाओ, है ना। तो इससे विटामिन A की जो है वो पूर्ति है वो अच्छे से कर सकते हैं। और बच्चों को इसे जो जूस वगैरह है वो जरूर दें। और इसके अलावा मक्खन है, अंड पितक है, दूध है, पपीता है, आम है, पालक है, मछली है, यकृत है, तेल है, पत्ता गोभी है, टमाटर है इत्यादि। इन सब से भी क्या है? विटामिन A जो है वो प्राप्त किया जाता है। और लीवर जो होता है, लीवर जो है अपना यकृत है, इसके अंदर विटामिन A जो अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वो उसकी जो यकृत के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है और भविष्य में अगर विटामिन A की जरूरत है शरीर को तो वहां से लिया जाता है, याद रखना है। अब बात करते हैं बड़े, हमने देखे कौन कौन से, देखो ADE कौन कौन से देखे? ADE उसमें हमने A के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब अपने बात करते हैं D के बारे में। किसके बारे में? D के बारे में। विटामिन D जो है इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरोल, याद रखना है, ठीक है। इसे सनशाइन विटामिन, कौन सा विटामिन? सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है? ये पराबैंगनी जो प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे त्वचा द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? त्वचा द्वारा निर्मित होता है। इस समूह में लगभग 10 विटामिन है। कितने विटामिन आ जाते हैं? लगभग 10 विटामिन है इस समूह के अंदर। ओके, हाँ जी। जो कोलिकैल्सिफेरोल जो है नामक D विटामिन का संश्लेषण जो है वो जंतु समय अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7D का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो होता है हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, याद रखना है। क्या नाम होता है? हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से क्या करते हैं? ये जंतु जो होते हैं वो स्वयं अपने आप ही इसकी पूर्ति जो है वो करते रहते हैं। ये हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? हड्डियों और दांतों के लिए अति आवश्यक है विटामिन D। इसके लिए हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन D जो है वो अति आवश्यक है। हड्डियों के निर्माण में, कैल्शियम के अवशोषण में ये सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। इससे कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? इसकी कमी हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं? बच्चों में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग पढ़ते हैं? रिकेट्स रोग पढ़ते हैं, जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? बिल्कुल भी बच्चा जो होता है वो कमजोर हो जाता है
यानी कि सूखना जिनको कहते हैं अपनी, है ना, क्या जितू तो सूखणो पड़ रही है जमाई, तो वो सूखणो क्यों पड़े, वो विटामिन डी की कमी के कारण पड़े। क्यों पड़े, वो विटामिन डी की कमी के कारण पड़ता है। उसमें जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कमजोर हो जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट से क्या आ जाता है, वयस्कों में कौन सा रोग होता है, ओसिटियोमेलेशिया रोग हो जाता है। कौन सा, ओसिटियोमेलेशिया जो रोग है वो किस में हो जाता है, वयस्कों में हो जाता है, और बच्चों में रिकेट्स रोग है। नाम दोनों याद रखने हैं। प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो मक्खन है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश इसमें उत्तम स्रोत है। सूर्य का प्रकाश इसमें क्या है, उत्तम स्रोत है, ध्यान रखना है। सब्जियां हैं, मांस है, लीवर है, अंडे है, दूध है, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, विटामिन डी जो है वो प्राप्त किया जाता है। गर्भ निरोधक अगर कोई दवाएं हैं, गर्भ निरोधक अगर दवाएं लेते हैं तो उनके द्वारा ये नष्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, याद रखना है। इसका जो खोजकर्ता था वो कौन था, हॉपकिंस था। कौन था, हॉपकिंस से था। खोजकर्ता कौन था, हॉपकिंस से था। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में, विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है टोकोफेरोल। क्या नाम होता है, टोकोफेरोल नाम होता है, याद रखना है आपने, क्या नाम है, टोकोफेरोल। इसे क्या कहा जाता है, देखो इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा, ब्यूटी विटामिन। ये नाम मोस्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जाता है ब्यूटी विटामिन, याद रखना, ठीक है। हाँ जी, ये विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियां जो होती है उनको हटाने का काम जो है विटामिन ई का काम होता है। विटामिन ई का काम होता है। और अधिक उष्मा अगर लेंगे अपनी, उष्मा अगर अधिक है तो ये नष्ट हो जाता है। यानी कि विटामिन ई जो है वो नष्ट हो जाता है, किसके, अधिक उष्मा के कारण। अधिक उष्मा के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो बांझपन, गर्भपात, अंगघात जिसे पोलियो कहते हैं अपने, कौन सा, पोलियो, पेशियों का कमजोर होना, ये सारे रोग जो है वो विटामिन ई की कमी के कारण होते हैं। इनके प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो हरी पत्तियां हैं, तेल है, गेहूं है, अंडे है, मांस है, कॉटन है, बीज तेल है ना, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, विटामिन ई जो है वो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आ जाता है विटामिन के। कौन सा आ गया, विटामिन के, वसा में घुलनशील, लास्ट है ये। देखो हमने कौन कौन से, ए, डी, ई और के, ये चार ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन से हैं, चार, ए, डी, ई के, ए, डी, ई के। तो लास्ट विटामिन है अपने पास विटामिन के। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन, या इसे आप फ्लेविनोक्विन भी कहा जाता है। फ्लेविनोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे एंटी हिमोरेगिक, कौन सा, एंटी हिमोरेगिक नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट लगा लो यहां पर भी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हाँ जी, आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु ई कोली द्वारा, किसके द्वारा, ई कोली द्वारा संश्लेषित होता है। किसके द्वारा, ई कोली द्वारा संश्लेषित होता है। और मिनेडियोन कृत्रिम विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के का जो एक कृत्रिम रूप है, कौन सा रूप है वो, मिनेडियोन। क्या नाम है, मिनेडियोन। ये के विटामिन ए के का कृत्रिम स्रोत है, यानी कि कृत्रिम रूप है, इसका ध्यान रखना है। और पोर्थोम्बिमन के विटामिन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक होता है। उसके बाद एक कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं। तो रक्त का थक्का न बनना हो, है ना, रक्त का थक्का का मतलब होता है अगर अपने कोई चोट वगैरह लग जाए तो खून बहता है, और खून बहता ही रहे, रुके ना, है ना। थक्के का मतलब होता है खरूंट आ जानो, बिंग खरूंट वगैरह आ जाए ना अपने वो, यानी चोट लागने के बाद में ऊपर खरूंट सो आ जाए, बिल्कुल पानी सो आए, बिंग बाद में खरूंट आ जाए, भी खरूंट नहीं बोले थक्को बनना, है ना। तो वो थक्का नहीं बनता है, यानी खून रुकता नहीं है, बहता ही रहता है ना। हाँ जी, इसके प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो हरी सब्जियां हैं, गाजर है, टमाटर है, लीवर गोभी है, पालक है, धनिया है, मूली का ऊपरी सिरा है, सोयाबीन है, ये सारे क्या है, प्राप्ति स्रोत है, आप याद रख सकते हैं। इसे एंटीबायोटिक्स और सल्फा औषधियों के लगातार उपयोग से नष्ट किया जा सकता है। तो ये याद रखना है, इनको
किन के द्वारा इनको नष्ट किया जा सकता है या किन के द्वारा ये नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है एंटीबायोटिक्स जो है वो दवाइयां अगर लगातार खा रहे हैं अपने भी, वो खाने से नहीं होता, अगर लगातार यूज करते रहे उनको तो ये विटामिन के जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है, नष्ट हो जाएगा। और जो सल्फा औषधियां हैं इनका अगर भी हम इसी तरीके से लगातार अगर उपयोग करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अब जल में विलय, जल में जो घुलनशील है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी है। कौन से हैं, बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। जल में क्या है, घुलनशील विटामिन है। तो पहले यदि शरीर का क्षतिग्रस्त भाग जो है, क्षतिग्रस्त भाग जो है वो रिपेयर नहीं हो रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से दिया जाता है, याद रखना है। अगर अपने किसी भी प्रकार का चोट वगैरह लग जाती है और चोट जो है वो रिपेयर नहीं हो रही है, तो रिपेयर करने के लिए उसे क्या दिया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स से दिया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कई प्रकार के होती हैं। सबसे पहले अपने विटामिन बी की बात कर रहे हैं और विटामिन बी के अंदर ये बात कर रहे हैं अपने, है ना। उसके बाद विटामिन बी के अब तक 18 घटक जो है उनकी खोज हो चुकी है। कितने, 18 घटकों की खोज हो चुकी है। कितने, 18 घटकों की खोज जो है वो हो चुकी है। विटामिन बी को सम्मिलित रूप से, यानी जो विटामिन बी है इसको मुख्य रूप से बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। ये भी मोस्ट बात है, आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, इस बात को याद रखना है। जो विटामिन बी है इसको चाहे वो किसी कोई भी पार्ट है इसका, जो 18 भाग है इन सबको एक साथ अगर अपने कहेंगे तो क्या कहेंगे, बी कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है। इसका जो खोज करता था वो कौन था, मैकुलन। कौन है, मैकुलन खोज करता है। और विटामिन बी जो है एक प्रकार का ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए इसे प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये रक्त के अंदर एक इस प्रकार की शक्ति जो है वो उत्पन्न कर देता है जिससे जो संक्रामक रोग होते हैं वो रोग नहीं होते हैं। संक्रामक जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग कौन से, जो फैलते हैं एक दूसरे से, चाहे वो वायु के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से, जल के माध्यम से, वो रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। तो संक्रामक रोग नहीं होंगे इसके कारण, किसके कारण, बी कॉम्प्लेक्स के कारण, विटामिन बी के कारण। ओके, हाँ जी। इसे एंटी बेरीबेरी कारक, क्या, एंटी बेरीबेरी कारक है या एंटी न्यूराइटिक, एंटी न्यूराइटिक या एन्यूराइन भी कहा जाता है। क्या, एन्यूराइन भी कहा जाता है। किसे, विटामिन B1 की बात हो रही है, B1 की बात हो रही है। अब अपने B1 की बात कर रहे हैं पहले, विटामिन B1। इसे थाइमिन नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो है, नाम पूछा जाता है, इसका नाम पक्का आएगा, ध्यान रखना है। थाइमिन नाम है इसका, क्या नाम है, थाइमिन नाम है। ओके, हाँ जी। बेरीबेरी पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र, आहार नाल और कार्डियोवेस्कुलम तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, हाँ जी। ये पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। पकाने से और बेकिंग सोडा से क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। B1 जो है नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग जो है, एक तो बेरीबेरी है, एक वर्निक्स है, एक एनसिफेलोपैथी है, एक एपच है या कब्ज जो है वो इसी के कारण होता है। ओके, प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें, चावल है, गेहूं है, अंडे है, मछली है, ये सारे क्या है, B1 के प्राप्ति स्रोत हैं। बेरीबेरी एक सिंहली शब्द है, याद रखना है, ये पूछा जाता है। कौन सा शब्द है, सिंहली शब्द है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक दुर्बलता। अत्यधिक दुर्बलता यानी बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल जो कमजोर है, कमजोरपन बिल्कुल, है ना, वो किसके कारण आता है, इसी के कारण आता है। सन 1897 में, कब, याद रखना है, ये तारीख पूछी जाती है, सन जो है ये पूछा जाता है। सन 1897 में इजक मान ने, किसने, इजक मान ने बेरीबेरी रोग, बेरीबेरी जो रोग है इस रोग का पता लगाया था। बेरीबेरी रोग का पता लगाया था, कब लगाया था, 1897 में।
किसने लगाया था? इज्जत मान ने। किसने लगाया था? इज्जत मान ने लगाया था। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट जो बेरी रोग होता है, ये ज्यादा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पॉलिशदार चावल जो है, पॉलिशदार चावल जो है वो ज्यादा खाते हैं लोग, या उनका जो मुख्य आहार जो है वो चावल ही है। और चावल कौन से? जो पॉलिशदार चावल जो होते हैं उनको ज्यादा खाते हैं, वहां ये रोग क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B2। कौन सा आ गया? B2। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन है, याद रखना है। इसे विटामिन जी, क्या नाम है? विटामिन जी, याद रखना है। या लेक्टोफ्लेविन, लेक्टोफ्लेविन या फिर पिल्ला एंजाइम भी कहा जाता है। पिल्ला एंजाइम भी कहा जाता है। ये बात तीनों की तीनों बात मोस्ट है और एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, तो इनको अच्छे से तैयार करना है अपनी। क्या नाम है? क्या क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन जी के नाम से जाना जाता है, लेक्टोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, पिल्ला एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ जी। इसकी जो खोज है वो 1935 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसे दूध से निकाला गया था। किससे निकाला गया था? दूध से निकाला गया था। यह गहरे पीले रंग का होता है। गहरे पीले रंग का होता है, याद रखना है। किस रंग का? गहरे पीले रंग का होता है। यह FMN और FAD निर्माण के लिए जरूरी है। FMN और FAD निर्माण के लिए जरूरी है। आंत में पाए जाने वाले जो सहजीवी जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये क्या होता है? संश्लेषित होता है। क्या होता है? संश्लेषित होता है। इनकी कमी से होने वाले अगर रोग की बात करें तो रोग कौन से हैं? एक तो होता है किलोसिस, मुंह में घाव होना, है ना, छाले होना, पाचन अनियमितताएं, मानसिक दबाव है, पेलेग्रा के समान हो जाना, यानी कि जो रोग है वो है, और बेरी के समान रोग। ये जो रोग है वो किसके कमी से होते हैं? B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। B2 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? यहां से रोग जो है वो पूछा जाएगा एग्जाम में, मोस्ट है। विटामिन B2 की कमी से रोग जो है वो पूछे जाएंगे। कौन कौन से हैं? किलोसिस। किलोसिस क्या होता है? मुंह के अंदर जो घाव वगैरह हो जाता है या छाले वगैरह हो जाना, उसे बोला जाता है किलोसिस। क्या कहा जाता है? उसे किलोसिस कहा जाता है। जो पाचन है वो पाचन अनियमित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनियमित हो जाता है, यानी कि जो गैस वगैरह की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा मानसिक दबाव जो है वो ज्यादा आ जाता है। मानसिक दबाव जो है वो ज्यादा आ जाता है। पेलेग्रा जो है उसी के समान एक रोग हो जाता है। बेरी के समान जो रोग है वो हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, एक है चेलियोसिस। इसमें क्या होता है? किनारों से मुंह का फटना। ये जो किनारे होते हैं ना, यहां से मुंह का जो फटना है ये रोग हो जाता है। क्या, कौन सा रोग है? चेलोसिस। और ग्लोसिटेड जो रोग होता है, ये जीभ का चिकना और नीलापन होना, ये कौन सा रोग होता है? ग्लोसिटिड। ओके, हाँ जी। इसके प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो गाय का दूध महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंडे हैं, लीवर है, ईस्ट है, ये इसके महत्वपूर्ण प्राप्ति स्रोत हैं। फिर बात करते हैं विटामिन B5 की। किसकी बात करते हैं? पहले B5 की बात करते हैं अपने। ओके, हाँ जी। इसका नाम पूछा जाता है, नाम मोस्ट है इसका नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है ये, है ना, ध्यान रखना है। इसे एंटी पेलेग्रा और विटामिन PP भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसके नाम भी महत्वपूर्ण है, नाम पूछे जाते हैं इसके नाम भी पूछे जाते हैं। यह NAD और NADP के आवश्यक घटक के निर्माण में कार्य करते हैं, यानी कि उनका निर्माण जो करने में अहम भूमिका निभाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को रोकने का काम जो है वो विटामिन B5 के द्वारा होता है। किसके द्वारा रोका जाता है? कोलेस्ट्रॉल को B5 के द्वारा रोका जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो मानव में पेलेग्रा है, और कुत्तों में जीभ का काला होना। मानव में तो कौन सा रोग है? पेलेग्रा है, और कुत्तों में जीभ का काला होना, यानी कुत्ते की जीभ वो है वो काली हो जाती है।
और उस बीमारी का नाम क्या है, ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि कुत्ते की जो जीभ है उसका काला होना कौन सी बीमारी है। तो कौन सी बीमारी है, केनाइन बीमारी होती है। ये कौन सी होती है, केनाइन बीमारी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। प्राप्ति स्रोत की बात करें, वृक्क है, लीवर है, दूध है, ईस्ट है, आलू है, अंडे हैं, ये इसके प्राप्ति स्रोत है B5 की। और पेलेग्रा एक इटालियन शब्द है। कौन सा शब्द है, एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है खुरदरी त्वचा। क्या अर्थ होता है इसका, खुरदरी त्वचा होता है। पेलेग्रा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, मोस्ट लगा लो इसको, 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। 4D सिंड्रोम के नाम से किसे जाना जाता है, पेलेग्रा रोग को जाना जाता है, याद रखना है। ओके, हाँ जी। अर्थात इसमें जो रोग लक्षणों के 4 समूह द्वारा होता है, कितने समूह द्वारा होता है, 4 समूह द्वारा होता है। और वो 4 समूह कौन से हैं, एक तो है डर्मेटाइटिस, एक डायरिया, एक डिमेंशिया और एक है डेथ। इसलिए इसको 4D सिंड्रोम कहा गया है। क्या कहा गया है, 4D सिंड्रोम, एक साथ, समझ गए। तो एक साथ 4D का अर्थ क्या है, ये मैंने यहां लिख दिया है, चारों डी का नाम जो है अलग अलग लिख दिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। अब किसकी बात करेंगे, B3 की बातें करते हैं। इसका नाम जो है, नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। कौन सा नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, पेंटोथेनिक अम्ल। इसे इष्ट कारक, क्या नाम है, इष्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर या फिर चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। इसके नाम पूछे जाते हैं, इसके नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। यह जो होता है एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि सहायता करने का काम जो है वो करता है ये। और इससे कोएंजाइम, कौन सा, कोएंजाइम का निर्माण होता है। कोएंजाइम का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब का निर्माण करने में अहम रोल जो है इसका होता है। ओके, B3 का, किसका रोल होता है, B3 का। और इसकी कमी से होने वाले रोग जो है वो कौन कौन से हैं, थकान महसूस होना, है ना। और इसके अलावा पेशियों में पक्षघात, जिसे अपने लकवा नाम से जानते हैं, क्या, लकवा कहते हैं ना। तो लकवा क्या है, पेशियों में पक्षघात। इसके अलावा केश अवर्णता है और जनन क्षमता में जो कमी आती है वो किसके कारण आती है, B3 के कारण आती है। प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो वृक्क है, लीवर है, ईस्ट है, दूध है, अंडे है, मांस है, ये इसके क्या है, प्राप्ति स्रोत है। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं B6 की। किसकी बात कर रहे हैं, B6 की बातें करते हैं। B6 का जो नाम है वो क्या नाम होता है, पायरिडोक्सिन। क्या नाम है, पायरिडोक्सिन। ये नाम जो है पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट लगा लो यहाँ, पायरिडिक्सिन, याद रखना है। विटामिन B6 से जो है इसका नाम जो है वो क्या होता है, पायरिडोक्सिन। और इसे एंटीडर्मेटिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एंटीडर्मेटिस के नाम से भी जाना जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में ये उपयोगी है। ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में ये क्या है, महत्वपूर्ण है। और आंत में पाए जाने वाले जो सहजीवी जीवाणु हैं उनके द्वारा ये संश्लेषित होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इसकी कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो रोग कौन कौन से होते हैं, एक तो डर्मेटिसिस है, एक रक्त की कमी है, सुबह चलने में कठिनाई होना और एंटीबॉडी संश्लेषण में कमी होना, है ना। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु वगैरह होते हैं वो अटैक करे तो उनसे लड़ने का जो काम करते हैं वो होते हैं एंटीबॉडी। कौन होते हैं, एंटीबॉडी। जिनमें एंटीबॉडी कमजोर होते हैं उन पर जो रोगाणु वगैरह है वो अटैक करते रहते हैं और वो लगातार कहते हैं ये तो इसका कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी इसका पेट दर्द है, कभी इसके ये हो गया, कभी ये हो गया। इसका मतलब ये है उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर है। ओके, हाँ जी। इनके प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो लीवर है, मांस है, ईस्ट है, अंडे हैं, ये इसके प्राप्ति स्रोत हैं। ये इसके क्या आगे, प्राप्ति स्रोत आगे। अब बात करते हैं B7 की। किसकी बात कर रहे हैं, B7 की बात करते हैं। और B7 का भी नाम पूछा जाता है, बायोटीन नाम है इसका। क्या नाम है, बायोटीन नाम है, नाम पूछा जाता है। क्या नाम पूछा जाता है,
B7 का नाम जो है वो क्या है, तो बायोटिन नाम है। इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मोस्ट है। विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता है, विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता है, B7 को जाना जाता है। और इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहा जाता है। ओके, हाँ जी, ये भी कहा जाता है। और इसका जो वसा निर्माण में ये अहम रोल निभाता है। वसा का निर्माण जो है वो इसके द्वारा होता है, B7 के द्वारा होता है। और ये एक सल्फर युक्त विटामिन बी है, सल्फर युक्त विटामिन बी है। ये बात भी मोस्ट है, एग्जाम में पूछी जाती है। निम्न में से सल्फर युक्त विटामिन कौन सा है, तो B7 होता है, याद रखना है। कौन सा है, B7 होता है, याद रखना है अपने अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट है, इसकी कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो त्वचा से संबंधित जो रोग है वो इसी की कमी के कारण होते हैं, B7 की कमी के कारण। बालों का झड़ना और कमजोरी आना, ये भी किसके कारण आता है, B7 की कमी के कारण आता है। प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो इष्ट है, फल है, अंडे है, सब्जियां हैं, गेहूं है, चॉकलेट है, मूंगफली है, ये इसके क्या है, प्राप्ति स्रोत है। ये क्या आगे, प्राप्ति स्रोत आगे। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B12, और इसका भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में, नाम है पूछा जाता है एग्जाम में, B12 का भी ध्यान रखना है। तो क्या नाम होता है, साइनोकोबेलेमिन। क्या नाम होता है, साइनोकोबेलेमिन। ओके, हाँ जी, इसे एनीमिया नाशक, क्या एनीमिया नाशक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एनीमिया नाशक के नाम से भी जाना जाता है। या ये महत्वपूर्ण है, आरबीसी के निर्माण में जो निर्माण किया जाता है या निर्माण में सहायता जो करता है वो कौन करता है, B12 करता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप जितना स्टार देना चाहो आप इस बात को जितने मर्जी स्टार दे दो, ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, विटामिन B12 है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है। ये भी याद रखना है आपने, पहला पदार्थ जो है वो कौन सा है, B12 है। और इसके अंदर किसकी मात्रा होती है, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, यानी कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है, कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है, याद रखना है आपने। और इसके अंदर जो आंतर बैक्टीरिया है, कौन है, आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ये संश्लेषित होता है। किसके द्वारा संश्लेषित होता है, आंत के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ये संश्लेषित होता है। ये भूनने या अधिक उष्मा से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भूनने या फिर अधिक उष्मा के कारण क्या हो जाता है, B12 जो है वो नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ये डीएनए निर्माण, किसका, डीएनए निर्माण, और जो आरबीसी है, आरबीसी के निर्माण में और उसके वृद्धि करने में जो सहायता करता है वो कौन करता है, B12 करता है। तो B12 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा हो जाता है, पर्नीसियस एनीमिया। कौन सा, पर्नीसियस एनीमिया जो रोग है वो रोग हो जाता है। और इसके प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो मांस, मछली, यकृत, दूध, अंडे, पनीर, ये इसके प्राप्ति स्रोत आ जाते हैं। कौन से आगे, प्राप्ति स्रोत आगे। मछलियों का जो जिगर होता है, मछलियों का जिगर है, उसमें जो जिगर का जो तेल होता है उस तेल के अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, ये याद रखना है। ये भी मोस्ट बात है, ये भी मोस्ट बात है, याद रखना है। ओके, इसके अलावा विटामिन B12 को निर्मित करने में ईस्ट जो है वो उपयोगी होते हैं। ईस्ट जो होते हैं ना, एक उसके जीव है ये उपयोगी होते हैं। और कोलोस्ट्रस जो खीस वगैरह है इसके अंदर अधिकता होती है, में जो खीस होती है ना, जो माँ का जो दूध होता है बच्चे को दिया जाता है, जो उसके अंदर इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस है, मछली है, अंडे हैं, इनके अलावा आदि के अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थों का जो सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, उनमें विटामिन बी की कमी होने का खतरा जो होता है वो सर्वाधिक रहता है, ध्यान रखना है। ये बात आपने याद रखनी है, यहां से भी प्रश्न उठाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं
विटामिन B9 की। किसकी? B9 की बात करते हैं। B9 का जो नाम है वो होता है फोलिक अम्ल। किस नाम से जाना जाता है? फोलिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फोलिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, हाँ जी। इसे फोलिसिन या विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। विटामिन M के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन B9 को जाना जाता है। ये आरबीसी के निर्माण और डीएनए के निर्माण में जरूरी है। यानी कि अगर आरबीसी का निर्माण और डीएनए का निर्माण करना है तो निर्माण के अंदर B9 जो है वो महत्वपूर्ण है। ये B9 का होना अति आवश्यक है। ओके, हाँ जी। इससे THF को एंजाइम बनता है जो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोगी होता है। किसके? न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोगी होता है और रक्त निर्माण में भी सहायता करता है। ये कुछ गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र को, गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र को फोलिक अम्ल विटामिन ही स्वस्थ रखता है। अगर इसकी कमी है तो जो बच्चा होता है, जो गर्भ में पल रहा होता है, वो दुर्बल हो जाता है और उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? न के बराबर होती है और वो बच्चा जन्म के बाद लगातार बीमार रहता है और या उसको बीमार होने का जो खतरा है वो निरंतर बना रहता है। ऐसा होता है। तो उस समय जब बच्चा गर्भ में पल रहा हो तो उस माँ को फोलिक अम्ल विटामिन जो है ये जरूर दे। ओके, हाँ जी। इसकी कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो एक तो हो जाता है मैक्रोटिक एनीमिया जो है। कौन सा? मैक्रोटिक एनीमिया। कौन सा रोग है? मैक्रोटिक एनीमिया। और प्राप्ति स्रोत की अगर बात करें तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं जैसे पालक वगैरह है, इसके अलावा सोयाबीन है, लीवर है ना, इनसे ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की बात करते हैं। हमने विटामिन बी के बारे में देखा, बी के अलग अलग भागों के बारे में देखा, जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने अच्छे से तैयार किया। इनको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। नोट कर करके नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। मैं आपको इसके बाद एक ट्रिक लेके आऊंगा। इनके जो नाम हैं, इनके जो विटामिन के नाम हैं, उन नाम को एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा और अगर वो आपने ट्रिक याद कर ली तो आपको सारे के सारे नाम जो है वो एक साथ याद हो जाएंगे। सारे के सारे नाम जो है वो क्या हो जाएंगे? एक साथ याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं विटामिन सी की। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन सी की बात कर रहे हैं। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ओके, हाँ जी। इसे एंटी स्कर्वी या एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है आपने इसको किस किस नाम से जाना जाता है। एंटी स्कर्वी, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि एंटी स्कर्वी, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? विटामिन सी को जाना जाता है। या फिर विटामिन सी की जगह आपको इसका नाम जो है वो दे सकता है ऑप्शन में। तो क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये सामान्य हृदय धड़कन के लिए, जो हृदय धड़कन होती है, जो सामान्य हृदय धड़कन है उसके लिए जरूरी है। इसकी कमी से जो धड़कन होती है वो क्या हो जाती है? धीमी गति से होती है। बिल्कुल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। यानी धड़कन जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये घावों को शीघ्र भरने के लिए, जो घाव वगैरह हो जाते हैं अपने, उन घावों को शीघ्र अगर भरने हैं यानी जल्दी ठीक करने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है, कौन है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। ये हमारा जो रुधिर होता है उस रुधिर के अंदर पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन वर्णक का काम क्या होता है? जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के द्वारा किया जाता है। अगर हमारे शरीर में, हमारे शरीर के रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक ना होता तो कहा जाता है, या यूं कह सकते हो कि माना जाता है कि पैर का जो अंगूठा है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कम से कम 3 वर्ष का समय लग जाता। कितने का? 3 वर्ष का। और अपने प्रत्येक अंग को क्या है? ऑक्सीजन हर सेकंड जरूरत होती है, हर समय चाहिए उसको। अब अगर मान लो पैर के अंगूठे को 3 साल बाद ऑक्सीजन मिलती तो क्या हो जाता?
पैर का अंगूठा चला जाता, काम नहीं करता, यानी शरीर खत्म हो जाता। और स्योंजी उत्तक निर्माण में भी ये सहायक है। स्योंजी उत्तक है, देखो आपको मैंने कहा था जो रुधिर होता है ये एक तरल स्योंजी उत्तक भी है। क्या है? तरल स्योंजी उत्तक भी है। तो उसे तरल स्योंजी उत्तक के निर्माण में भी सहायक है। और जो देखो हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में विटामिन सी जो है अहम रोल निभाता है। तो आप सीधी सी बात है कि जो स्योंजी उत्तक है अपना, जो रुधिर वगैरह है उनके निर्माण में भी ये सहायता करेगा, सीधी सी बात है। और ये उष्मा और प्रकाश से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, याद रखना है। उष्मा और प्रकाश से ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग जो है, ये रोग पूछे जाते हैं, यहां से रोग याद रखने हैं। एक तो मसूड़ों और दांतों से रक्त जो है वो निकलने लग जाता है। मसूड़ों और जो दांत है वहां से जो रुधिर है वो निकलने लग जाता है, जिसे अपने स्कर्वी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। इसके अलावा नेत्र लेंस जो होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। जो हमारे नेत्र है, इस नेत्र के अंदर एक लेंस पाया जाता है और वो लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति को दिखना है वो धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओके, हाँ जी, जिसे मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपने मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या आयु बढ़ती है तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें ये रोग जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्राप्ति स्रोत की। प्राप्ति स्रोत क्या क्या है? आंवला है, टमाटर है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है, आलू है, हरी सब्जियां हैं, गुजबेरी है, काली मिर्च है, पत्ता गोभी है। इन सब के द्वारा विटामिन सी जो है वो प्राप्त किया जाता है। और जब कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखा जाता है तो उनसे विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। यानी फल, लगभग जितने भी फल हैं उन सब से विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अगर उनको अपने काट कर कुछ समय के लिए रख दें तो जो विटामिन सी होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ज्यादा देर आज के बाद ध्यान रखना है, अगर कोई फल वगैरह खाना है तो उसको काटा और तुरंत खा लेना है। ये नहीं है कि पहले काट दो और उसके बाद कुछ समय बाद उसको खाओ, तो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि खाने का कोई फायदा नहीं है। इस सर्दी होने पर जो एस्प्रिन है या एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक है या एस्प्रिन जो है, इनका अपने प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करते समय साथ में विटामिन सी का अगर प्रयोग करें, विटामिन सी का प्रयोग करते हैं, जिससे उन दवाओं का असर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब भी आप सर्दी का मौसम होगा और सर्दी में अगर आप बीमार होंगे तो जो दो प्रकार की दवाएं अपने को देते हैं, एक तो एस्प्रिन है और एक है जो एंटीबायोटिक जो देते हैं, उनके साथ साथ में अपने को विटामिन सी है ये भी देंगे। क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि इनका जो प्रभाव होता है वो तेजी से हो और बढ़ जाता है इनका प्रभाव, यूं कहें, या जल्दी से उससे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं वो। ओके, हाँ जी। एक शराबी व्यक्ति है के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगर शराब अधिक पिएंगे तो विटामिन सी जो है वो उसकी कमी आ जाएगी। विटामिन सी की जो कमी है वो किसमें है? शराबी व्यक्तियों के अंदर हो जाती है। इसके अलावा अन्य विटामिनों की बात करते हैं। अन्य विटामिन और कौन कौन से हैं? ये मोस्ट बात है, यहां से भी पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट बात है, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, ध्यान रखना है। एक है सिट्रीन को, सिट्रीन जो है, सिट्रीन, इसको विटामिन पी के नाम से जाना जाता है। किसको? सिट्रीन को। सिट्रीन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन पी के नाम से जाना जाता है, या एरियोडिक्टियोल के नाम से भी जाना जाता है। एरियोडिक्टियोल के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। ये विटामिन सी के समान ही होता है, यानी जिस तरीके से विटामिन सी है, जो विटामिन सी के प्राप्ति स्रोत हैं वैसे ही इसके प्राप्ति स्रोत हैं। जिस तरीके से विटामिन सी से कमी से जो रोग होते हैं वो ही इसकी कमी से रोग होते हैं, यानी कि लगभग दोनों क्या है? समान है। और जो रक्त संचार की जो पारगम्यता होती है, जो रक्त संचार की जो पारगम्यता होती है उसको नियंत्रित करने में जो रोल निभाता है वो विटामिन पी निभाता है, याद रखना है। ये लेटेस्ट जो है विटामिन है, याद रखना है।
ये लेटेस्ट विटामिन जो है आपको मैंने बताया है, विटामिन पी जो है, विटामिन पी जो है एक लेटेस्ट विटामिन है। इसके अलावा विटामिन B17, कौन सा? विटामिन B17 याद रखना है, ठीक है। ये नया एंटी कसत विटामिन भी है जो तरबूज से प्राप्त किया जाता है। किससे? तरबूज से प्राप्त किया जाता है, याद रखना है। ये जो नए विटामिन है वो विटामिन लेके आए हैं। विटामिन क्यू है इसके अलावा, कौन सा? विटामिन क्यू। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में। इसके अलावा विटामिन B15, इसे पोगेनिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या? पोगेनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और इसकी कमी से यकृत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यकृत में जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B15 की कमी से होती है। इसके अलावा विटामिन F, कौन सा? विटामिन F। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं, त्वचा रोग है, हृदय रोग है, क्षय रोग है, ये रोग पूछे जाते हैं। यहाँ से इसके रोग जो है वो महत्वपूर्ण है, ये रोग पूछे जाते हैं, विटामिन F की कमी से होने वाले रोग, ओके। तो ध्यान रखना है, विटामिन F की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा संबंधी रोग है, हृदय संबंधी रोग है, या क्षय रोग जो है वो विटामिन F की कमी से होते हैं। तो ये था अपना विटामिन टॉपिक। विटामिन के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की, और अपने आगे की क्लास रहेगी इस विटामिन के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों को लेकर कल की क्लास अपनी रहेगी। और उसके बाद अपने लास्ट में इस विटामिन के जो नाम हैं, इन नाम के ऊपर एक ट्रिक बनाएंगे, आपको मैं ट्रिक दूंगा, और उससे प्रत्येक के जो नाम हैं वो नाम महत्वपूर्ण है, नाम पूछे जाते हैं, तो नाम की एक ट्रिक दे दूंगा। आप उन ट्रिक के द्वारा सारे के सारे जो नाम हैं एक साथ याद कर सकते हैं, एक साथ तैयार कर सकते हैं। एक ही ट्रिक के अंदर आप सारे के सारे जो नाम हैं वो याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं अपने समाप्त करते हैं। तो कल की क्लास अपनी रहने वाली है इनके विटामिन से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की क्लास जो है वो अवश्य लगाएं आप। उससे क्लास में आपको ये बात पता चलेगी कि पीछे के प्रश्न कहाँ किस एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, और आने वाले एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास अपनी रहने वाली है महत्वपूर्ण, तो कल की क्लास देखना न भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनका जो ये विटामिन संबंधित टॉपिक जो है या इससे जुड़े हुए अन्य जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ कवर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो RS का पूरा जो बैच है उसके सभी सब्जेक्ट जो है उनकी क्लासें जो है वो रूटीन में चल रही है, और साथ ही साथ रीट लेवल 2 की सभी क्लासें जो है वो रूटीन में चल रही है, और साथ ही साथ आगे आने वाली नई जो भर्तियां हैं उनके ऊपर भी क्लासें जो है वो जल्द ही आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। और रीट के बाद इसी के साथ साथ में हम ये देखने वाले हैं जो पटवार LDC के अंदर जो मैथ है और साइंस है उसके ऊपर ऐसी ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, उस ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी क्लासें हैं वो रहने वाली है। तो आप अपने दोस्तों तक ये जरूर शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।